जय श्री राम। हनुमान जी की परम कृपा पाने का एक दिव्य उपाय सुंदरकांड पढ़ना होता है। मैं आपको बताऊंगा कि सुंदरकांड पाठ करने की विधि क्या होती है और आजकल बहुत सारे लोग इस पाठ में क्या गलती कर देते हैं। सबसे पहली बात, जीवन में जब बहुत सारी समस्या आ जाए, कष्ट आ जाए, तो आपको सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। लगातार 11 दिन तक के, 21 दिन तक के, या शक्ति हो तो प्रति मंगल शनिवार को सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। आपसे उतना भी नहीं हो पाता है तो कम से कम 5 दोहा सुंदरकांड का पाठ जरूर करना चाहिए। मैंने सिद्ध प्रयोग देखा है कि बड़े सारे लोग बहुत कष्ट में हैं, बहुत समस्याएं हैं, ग्रह खराब है, नक्षत्र खराब है, और यदि वह सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो हर समस्या उनका दूर हो जाएगा। तो इसीलिए सुंदरकांड का पाठ आपको इस विधि से इतने दिनों तक के करना चाहिए। अब क्या क्या विधि होती है सुंदरकांड पाठ करने की, तो देखिए, सुंदरकांड पाठ करना है तो आपको उसके लिए आप जिस भी ग्रंथ में पढ़ रहे हैं उसके लिए आसन में रख करके जरूर सुंदरकांड को पाठ करना चाहिए। सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए और हनुमान जी, राम जी की प्रतिमा जरूर रखना चाहिए सुंदरकांड पाठ के लिए। आप स्वयं करते हैं तो भी इस विधि को जरूर मानना चाहिए। यदि आप संकल्प करके करते हैं तो आपको पहले दिन संकल्प के लिए एक नारियल जरूर रखना चाहिए, और जब आपका संकल्प पूर्ण हो जाए तो उसको, नारियल को हनुमान जी को चढ़ा करके उसके बाद सबको प्रसाद लेना चाहिए। सुंदरकांड पाठ स्वयं करने की विधि है। आजकल बड़े सारे लोग करते हैं ऐसी विधि कि अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराते हैं, चाहे वो माताएं करती हैं, चाहे वह ब्राह्मण के द्वारा कराया जाता है। तो बड़ा सुंदर पाठ है, लेकिन पाठ की विधि में शुद्धता होना चाहिए। आप बड़े सारे जगह मैंने देखा है कि लोग सुंदरकांड पाठ कराते हैं और सबके सब बैठे हैं, गाना बजाना हो रहा है, कोई चाय पी रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, बीच में रोक रोक के सुंदरकांड पाठ कर रहे हैं। तो ऐसे पाठ का कोई फल नहीं होता है। सुंदरकांड पाठ बड़ा ही दिव्य प्रयोग है। ये नाचने गाने का ही केवल माध्यम नहीं होता है, आपको पूरी सार गर्भित सुंदरकांड पाठ का हृदय से पाठ करना चाहिए। केवल संगीत समझ करके सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो कोई फल प्राप्त नहीं होने वाला है। पूरे भाव से सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पंडित आते हैं तो उनको भाव से सुंदरकांड का पाठ उनसे सुनना चाहिए, अपने लिए, अपने घर के लिए, सभी के लिए, जिससे आपका कल्याण जरूर हो जाएगा। तो इसलिए सुंदरकांड पाठ करते समय ऐसी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। पाठ भले आप धीरे करिए लेकिन शुद्ध करना चाहिए। अशुद्ध पाठ करते हैं तो उसका आपको फल प्राप्त नहीं होने वाला है। सुंदरकांड पाठ करते समय आपका ध्यान पूरे सुंदरकांड में ही होना चाहिए। पूरे पाठ तक के आपको रुकना नहीं चाहिए। रोक रोक करके पाठ करेंगे या केवल गाने बजाने के लिए तो सुंदरकांड का फल आपको प्राप्त नहीं होने वाला है। सुंदरकांड के पाठ जब पूर्ण हो जाता है उसके बाद आरती जरूर करना चाहिए। आरती करने के बाद सभी को प्रसाद देना ही देना चाहिए। जय श्री